पॉजिटिव आई है कोरोना की। सब यही बोल रहे हैं कि घर पे ही रहें, घर पे ही अपना इलाज करें, मगर घर पे रहने से हम उनका चेस्ट एक्सरे कैसे कराएंगे, कैसे पता चलेगा कि उनकी हालत कैसी है। मगर कहीं भी किसी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा और कहीं से कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है, दवाइयों की कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है। और स्पेशली मैंने जहाँ भी बात कही है सभी कह रहे हैं कि बेड्स फुल है, एडमिशन नहीं हो सकता है। प्लीज़ 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 मेरे इस मैसेज को प्लीज़ सीरियसली लीजिए। सब सोर्सेज लगा लिए, सब कांटेक्ट कर लिया, पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कहीं से कोई भी होप नहीं मिल रही है। तो प्लीज़ हेल्प अस। कोविड-19 ने पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य चुनौती पेश की है। लाखों लोग बीमार हैं और इलाज कराने के लिए अस्पतालों में बेड खाली नहीं है। अभी जिनकी बात आपने सुनी वह इकलौती नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अस्पतालों में बेड खाली होने का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग आगे बढ़कर मदद भी कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के वकील हेमंत गुलाटी भी आगे आए हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। आइए उनसे बात करके यह जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की मदद वह लोगों को पहुंचा रहे हैं। हेमंत गुलाटी जी, न्याय टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हेमंत जी, दिल्ली में कोरोना पेशेंट के लिए आपने जो पहल की है वह क्या है और इस मुहिम से कोरोना मरीजों को किस तरह की मदद मिल पा रही है? सर देखिए, अभी जो मैंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है वो ये देख के किया है कि दिल्ली में काफ़ी सारे लोगों को बेड नहीं मिल पा रहे हैं। आप देख रहे होंगे न्यूज़ में काफ़ी लोग जो पॉजिटिव केसेस हैं उन लोगों को जो बेड नहीं मिल पा रहे हैं, उसके लिए मैंने, क्योंकि मैं एक लॉयर हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट में क्रिमिनल लॉयर हूँ जो इस प्रोफेशन में हूँ, तो मैंने एक चीज़ का इनिशिएटिव लिया कि क्यों ना मैं लोगों की हेल्प करूँ, ताकि एक दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर मैं एक रिट पिटीशन फाइल कर सकूँ उनके बिहाफ पे और उनको एक डायरेक्शन दिलवा सकूँ कोर्ट से कि ऐसे लोगों को जो बेचारे बेड जिनको नहीं मिल रहा है उनको बेड प्रोवाइड करा जाए। जो इंडिविजुअल्स आ रहे हैं जो ऑलरेडी, क्योंकि है कि हमारे दिल्ली के अंदर है कि दिल्ली कोरोना एक ऐप बनी हुई है हमारी दिल्ली गवर्नमेंट में, उस ऐप के ज़रिए लाइव डेटा आ रहा है कि किस हॉस्पिटल में बेड और वेंटिलेटर की अवेलेबिलिटी क्या है। और अभी जो हम प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं, जो न्यूज़ चैनल जितने दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं, जो डिस्क्रिपेंसी है, जो ऑनलाइन डेटा दिखाता है कि हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल है, जबकि पैरेलली जब एक पेशेंट पहुंचता है हॉस्पिटल में तो उसको रिफ्यूज़ करा जा रहा है कि बेड अवेलेबल नहीं है अभी। तो उस डिफरेंस को कंप्लीट करने के लिए मैंने, जैसे अभी एक पेशेंट के लिए ही मैंने आपको लेटेस्ट एग्जांपल ही बताता हूँ। कल रात को मेरे पास 12:30 बजे एक फ़ोन आया, एक मैंने जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि उनके जो फादर इन लॉ है वो ऑलरेडी उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा डेटोरेट हो रही है। उनको जिस हॉस्पिटल में रखा गया है वहाँ पे उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है और बॉडी टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। एंड हॉस्पिटल वालों ने कह दिया कि हम लोग उसको फैसिलिटेट नहीं कर पाएंगे, आप इनको कहीं और लेके जाइए, किसी और हॉस्पिटल में लेके जाइए जहाँ कोविड का ट्रीटमेंट हो सके। मैंने इसके लिए जो है रात में ही उनसे डिटेल मंगवाई, रात को पूरी रात लग के उनकी पूरी रिट पिटीशन लगाई। सुबह मॉर्निंग में 9 बजे इसको हाई कोर्ट में मैंने फाइल करा विद द रिक्वेस्ट कि ये मैटर अर्जेंट है, इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ अ पर्सन, एंड इसको सेम डे जो है इसको लिस्ट अप करा जाए। और आज मैटर सुबह 9 बजे लगा के आज मैटर 1 बजे टेकअप किया गया एंड कोर्ट ने ऑर्डर करे है कि ऐसे केस के अंदर जो बेचारा परेशान है उसको इमीडिएटली डायरेक्शन दी गई कि जीबी पंत हॉस्पिटल में उसको एडमिट करा जाए। हेमंत जी, क्या हर एक केस के लिए एक रिट पिटीशन फाइल करना पड़ता है या एक ही बार में आप दिल्ली हाई कोर्ट से डायरेक्शन लेकर के आए हैं? सर देखिए, एक बारी में अगर हम डायरेक्शन लेते हैं तो एक कंसाइज ऑर्डर मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट भी जो है वो अपने आंकड़े बता रही है कि कितने बेड अवेलेबल है, कितने लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है। मैंने जो इनिशिएटिव उठाया है कि इंडिविजुअल लेवल पे, क्योंकि मैंने ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था लोगों की हेल्प करने के लिए कि जो लोग परेशान हैं एटलीस्ट मैं अपने प्रोफेशन के द्वारा उन लोगों की हेल्प कर सकूं मैं। जी हेमंत जी, बहुत अच्छी पहल की है आपने, पर हमें जो लगातार खबरें मिल रही हैं दिल्ली से कि दिल्ली के अस्पताल की स्थिति बहुत दयनीय है। आप बेड तो दिला रहे हैं पर क्या उनका इलाज वहाँ हो पा रहा है? सर इस मैटर के लिए आज मॉर्निंग में ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्यू मोटो लिया है एंड मैटर इज़ ऑलरेडी अंडर प्रेजुडिस। आज ही मतलब मॉर्निंग में ही आज हियरिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट में एंड ऑलरेडी डायरेक्शंस इशू हुई हैं गवर्नमेंट को टू गिव अ रिप्लाई ऑन दैट। सर देखिए, दिल्ली सरकार अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रही है, मैं ये नहीं कहूँगा, बट रीज़न बिकॉज जिस हिसाब से पेंडेमिक बढ़ा है दिल्ली के अंदर, उस हिसाब से उनको कंट्रोल करने के लिए और मेजर्स अभी लेने पड़ेंगे अभी। हेमंत जी, अपने इस इनिशिएटिव के बारे में थोड़ा हमें और बताएं। अब तक आपने कितने मरीजों को भर्ती कराया है? भर्ती करते वक्त अस्पतालों का क्या रवैया रहा है? आपको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा? सर मैंने जो ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, पिछले हफ्ते स्टार्ट किया था एक लोगों की हेल्प करने के लिए, उसके बाद से
क्योंकि मैंने बहुत ही छोटे लेवल पे इसको सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू स्टार्ट किया था कि जो भी जिसके रेफरेंस में हो, अगर किसी को बेड ना मिल रहा हो और ही बीइंग अ कोविड पॉजिटिव पेशेंट, तो मुझे कांटेक्ट करें, मैं उनके बिहाफ पे ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में रिट फाइल करूँगा विदाउट एनी चार्जेस, विदाउट एनी कॉस्ट, एंड उनको जो है डायरेक्शन दिलवाऊँगा कि सो दैट उनको बेड उपलब्ध करा जा सके। अभी तक काफ़ी मेरे पास जितने कॉल्स आ रहे हैं वो ज़्यादातर लोग जो है वो एक कैटेगरी ऐसी है जो पैनिक सिचुएशन में है, जिनका अभी टेस्ट हुआ नहीं है या जिनका टेस्ट हुआ, अगर सपोज़ कोविड पॉजिटिव टेस्ट भी हुआ है तो उस टेस्ट के अंदर भी उनको ऐसे सिम्टम नहीं आ रहे कि उनको हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है। एक कैटेगरी ये है। दूसरी कैटेगरी आ रही है जो हॉस्पिटल के बाहर परेशान है लोग, जिनको बेड नहीं मिल रहा है, तो उनकी भी मैंने यही हेल्प करी है कि मैंने उनको यही समझाया कि मैंने हॉस्पिटल में भी जबकि फ़ोन पे बात करी है कि मैं लॉयर हूँ दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, और अगर आपके दिल्ली एप्लीकेशन के ऊपर नज़र आ रहा है कि बेड अवेलेबल है तो आप पेशेंट को बेड क्यों नहीं दे रहे। और मैंने उनको ये भी बताया हॉस्पिटल को कि अगर आप नहीं दे रहे हैं, आप इनको लिख के दीजिए, मैं नेक्स्ट मॉर्निंग में इस पर रिट फाइल करूँगा। एंड काफ़ी लोगों को इससे बेनिफिट भी मिला है कि लोगों को बेड उपलब्ध हुए हैं। क्या आपको लगता है बेड होते हुए अस्पताल मरीजों को उपलब्ध नहीं करा रही? यह भी सुनने में आया है कि अस्पताल 10 से 15 लाख रुपए एक एक बेड का चार्ज कर रही है। इसमें कितनी सच्चाई है? सर देखिए, ये जो न्यूज़ में आप काफ़ी सारे, आप भी न्यूज़, मैं भी काफ़ी न्यूज़ देख रहा हूँ ये चीज़ को, जहाँ पे मुझे भी सुनने में आ रहा है कि काफ़ी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करूँ तो दे आर चार्जिंग सम अमाउंट, बट इसके लिए भी अभी ऑलरेडी एक मैटर हाई कोर्ट ने टेकअप किया है टू पुट सम काइंड ऑफ अ कैपिंग, जिसमें ऑलरेडी जो सरकार है वो जवाब देगी कोर्ट को कि ये चार्जेस किस हिसाब से ले रहे हैं, एंड इररिलेवेंट चार्जेस है या एक्स्ट्रावेंट चार्जेस है, ये कोर्ट डिसाइड करेगा इस चीज़ को। गुलाटी साहब, एक बात बताएं, लॉकडाउन ऑलमोस्ट ओपन हो गया है, सब लोग काम पर भी जा रहे हैं, मगर कोरोना मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है, आपको क्या लगता है? सर देखिए, मेजर जितने हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट के, जितने नोटिफिकेशंस आ रहे हैं दिल्ली में, एक तो सारे हॉस्पिटल्स में 20% तो इन्होंने फिक्स कर दिया कि कोविड की कैटेगरी को फिक्स कर दिया गया है। कुछ हॉस्पिटल मेजर है जो कम्प्लीटली कोविड को टेकअप कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा, दिल्ली गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा काम कर रही है, लार्ज स्केल पे काम कर रही है कंट्रोल करने के लिए, बट एट लार्ज अभी ये लॉकडाउन ओपन हुआ है, थोड़ा सा लोगों को भी प्रिकॉशन लेके चलना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, मास्क का ध्यान रखना है। तो इन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों तरफ है, जितनी सरकार की है उतनी एज ए इंडिविजुअल लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस चीज़ का ध्यान रखें। गुलाटी साहब, आप अलग अलग अस्पतालों तक पहुंच रहे हैं, तो क्या आपको लगता है वहां सही तरीके से इलाज हो रहा है? सर देखिए, मैं जिनको बेड के लिए जिनकी हेल्प कर रहा हूँ वो तो ट्रीटमेंट चल ही रहे। अगर आप वैसे देखेंगे, ओवरऑल रिकवरी रेट भी देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली जितने एक्टिव पेशेंट से ज़्यादा रिकवरी रेट है, मीन्स हम तो यही सोचते हैं कि कुछ काम हो रहा है तभी हो रहा है। देखिए, हम एज ए इंडिविजुअल एक इनिशिएटिव ले सकते हैं कि लोगों की हेल्प कर सकते हैं फॉर पर्पस ऑफ गेटिंग बेड, बिकॉज हम अपने प्रोफेशन के हिसाब से ही चल सकते हैं। बाकी जो डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, मैं उनको बिल्कुल सल्यूट करता हूँ। ऐसे टफ एस्पेक्ट के अंदर बीइंग पूरा किट पहन के, पीपी किट पहन के काम करना भी उनके लिए हैट्स ऑफ है। गुलाटी साहब, आपने जो एक इनिशिएटिव लिया है, क्या आपको लगता है अलग अलग राज्यों में अगर इसी तरह से इनिशिएटिव लिया जाए तो कोरोना के जो मरीज़ हैं उनको मदद मिलेगी? बिल्कुल सर, मैं तो यही सोच रहा था कि थोड़ा सा कोई अगर मुझे डिफरेंट सिटीज़ से कोई अगर एडवोकेट्स अप्रोच करे और साथ मिल के काम करना चाहे तो मैं उनकी बिल्कुल सहायता करना चाहूँगा मिल के, कि अलग अलग सिटीज़ में जहाँ ऐसी रिक्वायरमेंट है तो मेरे साथ मिल के काम करें तो पूरे हम इंडिया में काम कर सकते हैं। ऐसे लोगों को जिनको बेड नहीं मिल रहे हैं उनको अपने अपने सिटीज़ के ऑनरेबल हाई कोर्ट के थ्रू हम डायरेक्शंस इशू करवा सकते हैं। जैसे मुंबई में भी कोरोना ब्लास्ट हुआ पड़ा है, वहाँ भी लोगों को बेड नहीं मिल रहा है और एक एक बेड के लिए 15 लाख रुपए तक मांगे जा रहे हैं, तो इसमें भी कोर्ट का कोई इंटरवेंशन हो सकता है क्या, जिससे सही कीमत अदा कर लोग अपना इलाज करा सकें? सर देखिए, चार्जेस को लेके मैंने आपको बताया, अभी मैटर जो है अभी अंडर प्रेजुडिस है। अभी कोर्ट ने ऑलरेडी एक इंस्ट्रक्शन दिया है कि ये जो चार्जेस कर रहे हैं कोर्ट उसको ऑलरेडी अभी मॉनिटर कर रहा है। द गवर्नमेंट हैज़ टू गिव अ रिप्लाई टू द कोर्ट कि इसमें क्या आउटपुट निकलेगा। अभी गुलाटी जी, एक अहम सवाल जो किसी के लिए भी जानना बहुत आवश्यक हो सकता है, कोरोना से पीड़ित एक व्यक्ति को क्या खर्च आ जाता होगा एडमिट होने से ठीक होकर बाहर निकलने तक का? इसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी दें। सर देखिए, अभी तक जो रिकवरी मोड पे जितने आ रहे हैं, जो मेरी नॉलेज में, जितना मैं मीडिया में देख रहा हूँ, लोगों से सुन रहा हूँ, देखिए जहाँ तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो आपसे कोई चार्जेस ले नहीं रहा है। वो तो है आपका टेस्ट करके आफ्टर 14 डेज़ आपका एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं। 3 टेस्ट के बाद अगर आपकी कंडीशन नॉर्मल होती है दे डिस्चार्ज यू। तभी हम देख रहे हैं 50% के करीब जो रेशियो आ रहा है विच इज़ अ रिकवरी रेट।
प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सर अभी कोई ऐसे चार्जेस जो मेरी नज़र में आए हैं वो बहुत ही एक्स्ट्रा चार्जेस आ रहे हैं जिस पे अभी कोई कंट्रोल नहीं है। अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें उन्होंने बताया कि इसका इलाज आप घर पर रहकर भी कर सकते हैं। काफ़ी एडवर्टाइजमेंट्स भी आ रहे हैं इसके। तो यह क्या है, एक तरफ बेड के लिए लड़ाई हो रही है तो दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि घर पर रहकर भी इलाज हो सकता है। तो यह क्या संभव है? सर उस चीज़ की जो बात जो कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जो दिल्ली की जो कोरोना ऐप है, दिल्ली कोरोना ऐप के नाम से इन्होंने एक एप्लीकेशन स्टार्ट करी है दिल्ली गवर्नमेंट ने। उस ऐप के ऊपर इन्होंने प्रोसीजर बताया कि अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं या आपका अगर एसिम्प्टोमेटिक है, अगर आपका पॉजिटिव टेस्ट है तो आप अपने आप को सेल्फ आइसोलेशन में डाल के भी आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। आपको हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है उसमें। तो उन्होंने पूरा वो वीडियो डाला है, पूरा प्रोसीजर बताया कि आप कैसे घर बैठे अपने आप की सहायता कर सकते हैं, अपने आप को ठीक कर सकते हैं बीइंग अ सेल्फ आइसोलेशन मोड में। गुलाटी जी, आपको क्या लगता है अभी आज की स्थिति में दिल्ली के अस्पतालों में कितने बेड खाली होंगे मरीजों को लेने के लिए? सर दिल्ली में अगर आप देखें तो दिल्ली में आपको मैं एग्जैक्ट डेटा तो क्योंकि अभी ये हुआ है कि एवरी आवर द डेटा इज चेंज। परसेंटेज वाइज अगर जानना चाहें सर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली जो दिल्ली गवर्नमेंट कहती है अभी 20 to 25% बेड की अवेलेबिलिटी उनके पास अवेलेबल है अभी। एक सवाल मेरा आपसे उन लोगों की तरफ से है जिन्हें मदद की ज़रूरत है, वह आपसे किस समय और कैसे संपर्क कर सकते हैं? सर मैं अपने फ़ोन पे हमेशा अवेलेबल हूँ। मैं मेरा आप नंबर लिख लीजिएगा 7982656531 मेरा नंबर है। आई रिपीट 7982656531। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी यही है, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इनकेस अगर मैं व्हाट्सएप पे ना हो तो इंस्टाग्राम पे भी मैं अवेलेबल हूँ, वहाँ पे भी एक्टिव हूँ। कोई मुझे मैसेज वहाँ पे कर रहा है, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है हेमंत गुलाटी एडवोकेट। गुलाटी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। न्याय टीवी इसके लिए आपको शुभकामनाएं देता है। यह थे हेमंत गुलाटी, कोविड-19 से जूझ रहे लोगों को जिनको इलाज कराने के लिए बेड की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, उन लोगों को बेड की व्यवस्था कराने की कोशिश लगातार करते आ रहे हैं जिससे उनका इलाज समय रहते हो सके। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अपने लॉयर होने के नाते हाई कोर्ट के हस्तक्षेप से कानूनी सहायता कर ज़रूरतमंद मरीजों को सही समय पर इलाज मिले, इसके लिए वह पूरी तरह से प्रयासरत हैं। बने रहें न्याय टीवी पर। नमस्कार। बने रहें न्यायtv.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पर हमें देखने के लिए लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन जरूर दबाएं ताकि हमारे कार्यक्रम की सूचना आप तक पहुंचती रहे।